अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथ एक अजीम शख्सियत बैठे हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। वालेकुम अस्सलाम शहजाद साहब, आपका स्टूडियो देखकर खुशी हुई। नई जनरेशन का ये इल्म दोस्त रवाया काबिल तारीफ है। अल्लामा साहब, पाकिस्तान का तस्वुर आपको सबसे पहली दफा कब और किस हालात में मिला? जब मैंने हिंदुस्तान की सूरत हाल देखी तब समझा कि मुसलमान एक अलग कौम है और उन्हें अलग रियासत चाहिए। क्या सब लोगों ने उस वक्त आपकी सोच की हिमायत की या मुखालफत भी हुई? बहुत से लोगों ने मुखालफत की, हिंदू रहनुमा, अंग्रेज और कुछ मुसलमान भी, मगर सच वक्त के साथ खुद को साबित करता है। कायदे-आज़म लंदन में थे तो आपने उन्हें वापस आने के लिए क्या कहा था? मैंने उन्हें लिखा कि मुसलमान उनकी क़यादत के बगैर बिखर जाएंगे। उन्हीं के वापस आने से तहरीक मजबूत हुई। आपके नजदीक पाकिस्तान की असल बुनियाद क्या होनी चाहिए थी? पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी उसूलों पर होनी चाहिए, अदल, इंसाफ, तलीम और खुदी की पहचान। आज के नौजवान के लिए आपका एक जुमले में कोई खास पैगाम? इल्म हासिल करो, मेहनत करो और अपनी खुदी को पहचानो। कौम किरदार से बनती है, नारों से नहीं। अल्लामा साहब, आज के पाकिस्तान के नौजवानों की तलीम और इल्म हासिल करने की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, प्रैक्टिकल सोच और जज्बा भी जरूरी है। यही सबसे बड़ी चैलेंज है। आपके नजदीक आज के मुसलमानों की अखलाकी और रूहानी हालत कैसी है? रूहानी कमजोरी और अपनी पहचान भूल जाना सबसे बड़ा मसला है। जज्बा और किरदार को दोबारा जगाना जरूरी है। अल्लामा साहब, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को आप पाकिस्तान के लिए कैसे इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं? टेक्नोलॉजी का फायदा तभी होगा जब यूथ इसको इल्म और एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करे, न कि सिर्फ टाइम पास के लिए। आज के नौजवानों में लीडरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? फैसला करने की सलाहियत और अपनी जिम्मेदारी समझना सबसे जरूरी है। यही असली लीडरशिप है। पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए आज का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? एजुकेशन और इंसाफ पर फोकस। कौम को पहले तालीम और किरदार स्ट्रॉन्ग करना होगा, फिर डेवलपमेंट मुमकिन है। आपके नजदीक मुसलमान यूथ अपनी तारीखी तलीम से कैसे फायदा उठा सकते हैं? तारीखी सोच को समझना, अपनी गलतियों से सीखना और अपनी पहचान मजबूत करना यूथ का सबसे बड़ा फायदा है। आपकी शायरी और पॉलिटिकल थॉट्स का ताल्लुक कैसे था? क्या शायरी सिर्फ इमोशंस जगाती है या सोच को भी? शायरी सिर्फ इमोशंस जगाती नहीं, ये सोच को भी उभारती है। ये कौम को रूहानी और इल्म की तरफ ले जाती है। पाकिस्तान की असली पहचान क्या होनी चाहिए जो मुल्क को स्ट्रॉन्ग करे और अवाम का किरदार उठाए? पाकिस्तान की पहचान इंसाफ, तलीम और खुदी की बुनियाद पर होनी चाहिए। किरदारी काम को मजबूत बनाता है। आज के नौजवानों को खुदी और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करनी चाहिए? इल्म हासिल करो, मेहनत करो और अपने फैसले खुद लेना सीखो। यही खुदी का असली मतलब है। 50 साल बाद पाकिस्तान को किस चीज पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस होगा? यूथ किरदार और जज्बे के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे और मुल्क को हर फील्ड में तरक्की मिलेगी। अल्लामा साहब, शुक्रिया। दोस्तों, पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक और फॉलो जरूर करें। अल्लाह हाफिज।